नमस्कार, मैं हूँ अखिल पारासर और आज हम उपस्थित हुए हैं एक खास चर्चा करने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दो सहयोगी। सपना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। जी, और मेरे साथ है अंजलि जी। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मैं हूँ अंजलि। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि चीनी सरकार ने 1 जनवरी 2025 से चाइल्ड केयर सब्सिडी लागू की है और ये जो सब्सिडी उसका जो फायदा जो मिलेगा वो 3 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को मिलेगा। और ये जो सब्सिडी जो दी जाएगी वो 3600 आरएमबी, यानी कि अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें वो 43,000 रुपये दी जाएगी। और माना जा रहा है कि इसकी जो वजह है वो है चीन की घटती हुई जन्म दर। और इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है मेरे दो खास सहयोगी। और हम जानेंगे कि ये जो सब्सिडी है ये क्यों दी जा रही है, क्या इससे कुछ असर होगा। सपना जी, ये जो जिस तरीके से अभी मैंने परिचय में बताया कि चीन सरकार ने 1 जनवरी 2025 से लागू की है सब्सिडी 3600 आरएमबी देने की, और ये उनको दिया जाएगा जो जिनके बच्चे 3 साल से कम उम्र के हैं। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अ, ये नीति इसलिए चीन सरकार ने लागू की है क्योंकि आजकल तो चीन में जनसंख्या घटती जा रही है और वरिष्ठ लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए तो ऐसे सवाल को समाधान करने के लिए चीन ने कई सक्रिय नीति उठाई है। और मुझे याद है तो इस वर्ष मार्च में तो एनपीसी के पुनर्निवेशन के शुभारंभ में प्रधानमंत्री ली छियांग द्वारा दी गई वो सरकारी कार्य रिपोर्ट में पहली बार चाइल्ड केयर सब्सिडी ये शब्द सामने आया। उसी समय से आज तक अभी तक तो शायद 4 महीने बाद जी, जुलाई में 4 महीने बाद वो मुझे याद है तो 28 जुलाई को वो इस सब्सिडी के लिए विस्तृत रूप से वो प्रस्ताव लोगों के सामने आया है। और अखिल जी ने कहा था तो 3600 युआन देखने में ये ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन पूरे देश में ये ये पैसे मुझे लगता है तो बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत ज्यादा नवजात शिशु, बहुत ज्यादा अ, दूसरे या तीसरे बचे हैं। इस तरह मैंने एक खबर पढ़ा था तो सरकार ने 90 अरब युआन वो दिया इस सब्सिडी के लिए। करीब 12.5 अरब डॉलर उसका एक बजट रखा गया, पैकेज रखा गया है, जो कि पूरे चाइना में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एज अ चाइल्ड केयर सब्सिडी के तौर पर। और इस जो ये सब्सिडी है इसकी खास बात ये है कि ये पूरे देश में, और चाहे जो माता पिता जो शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं या ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, उत्तर में रह रहे हैं, दक्षिण में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे, पूरे पूरे चीन में इसको दिया जाएगा। अंजलि जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप यंग हैं काफी, और तो ये जो 3600 आरएमबी जैसे अभी सपना जी ने भी बात की है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जब 3600 दिया जाएगा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे लोगों का जो आर्थिक बोझ है, जो एक इकोनॉमिक जो प्रेशर है लोगों पर, उस पे काफी हद तक कमी आएगी? हाँ, जैसे आप लोगों ने कहा ये तो 36 युआन मिलेगा, तो 3600 3600 युआन मिलेगा। जी, तो मैं भी एक माँ हूँ और मेरा बेटा अगले महीने 3 साल होगा, तो अच्छा, इसलिए मुझे ये नीति का लाभ मिलेगा। तो शायद 3600 एक परिवार एक बच्चे के पालन पोषण के लिए काफी नहीं है, लेकिन कम से कम हम उम्मीद दिखती है युवा लोगों के माँ बाप को। ये उम्मीद संकेत है कि सरकार हम आम लोगों पर ध्यान देते हैं, हमारे लिए
सोचती है और हमारे बोझ कम करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। और वास्तव में इसके अलावा और बहुत ज़्यादा नीतियाँ पेश किया जाएंगे। जैसे कल एक खबर है कि पब्लिक किंडरगार्टन भी फ्री होगा। तो ये हमारे लिए एक उम्मीद है। ये पैसे की बात नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि शायद बाद में हम और बहुत ज़्यादा इस तरह की नीति मिलेगा, तो हमारे लिए एक अच्छी खबर है। और हम लोगों के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आजीविका नीति भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा भी आपने बताया कि अभी हाल फिलहाल में एक नई नीति लागू की गई है कि जो किंडरगार्टन है उसकी जो फीस है वो माफ कर दी गई है। सुना है कि 1 साल की जो है वो फीस माफ की जाएगी या 3 साल की? अलग अलग शहर में अलग नीतियाँ अलग हैं। अलग नीतियाँ। हाँ। तो कम से कम 1 साल के लिए। कम से कम 1 साल के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक काफी मदद है ये चीज कि बच्चों की जो फीस है किंडरगार्टन की, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि चाइना में किंडरगार्टन की फीस काफी महंगी होती है, जबकि स्कूल की फीस बहुत ही कम होती है या कहीं कहीं पर तो फ्री होती है। तो ये भी इस वजह से जो लोग हैं, जो यंग पेरेंट्स हैं, उन पर जो आर्थिक बोझ है वो काफी हद तक कम होगा। सपना जी, हम देख रहे हैं कि ये तो पूरे चीन में ये सब्सिडी लागू की गई है। इससे पहले कई कई क्षेत्रों में, कई कई प्रांतों में ऐसी सब्सिडी लागू की गई थी, जैसे इनर मंगोलिया में, क्वांगचो में, मतलब क्वांगतोंग प्रांत में, इस तरीके से। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या पहले भी इस तरीके से बहुत सारे ऐसे सब्सिडी दी जाती थी? यस, वास्तव में ये नीति आजकल के ये नीति तो देश भर के लिए है। ये तो अलग अलग प्रांत में अलग अलग नीति लागू की जाती है। पहले की जाती थी, लेकिन अब पूरे देश में कर दी गई है। अब से पहले, क्योंकि ये तो परीक्षण के लिए कुछ प्रांत में या कुछ शहर में सब्सिडी दी जाती है। जैसा कि वो वितरण के तरीके, अच्छा, जैसा हांगजो में, जोजियांग प्रांत के राजधानी हांगजो में, यहाँ एक मुफ्त नहीं, एक मुश्त सब्सिडी वितरण। अच्छा, मतलब एक पूरा लमसम दे दी गई है एक बार। ओके। वो नवप्रजात शिशुओं के माता पिता को ओके ओके। एक ही बार देते हैं। जैसा कि और शांतोंग की राजधानी जिनान में मासिक सब्सिडी वितरण। अच्छा, हर महीने दिया जाता है सब्सिडी? या हर महीने। और कांसू प्रांत में सालाना मुश्किल वितरण करते हैं। ओके, जैसे कि अब सालाना है कि हर साल 36वां RMB दिया जाएगा। या और कुछ प्रांत में, कुछ शहरों में शायद मिश्रित सब्सिडी वितरण। ओके, ये अलग अलग है अपनी अपनी प्रांतीय, तो यानी कि स्थिति के अनुसार। यानी कि जो चाइल्ड केयर जो सब्सिडी है वो नया नहीं है, ये मतलब पहले भी दिया जाता रहा है, लेकिन पहले सिर्फ कुछ ही जो प्रांत है उनमें ही दिया जाता था, लेकिन अब ये पूरे देश में दिया जाता है। या तो दूसरे बच्चे या तीसरे बच्चे के नीति होने के बाद शायद धीरे धीरे विभिन्न प्रांतों में, शायद शहरों में इस प्रकार के सरकारी सब्सिडी दी जाती है। लेकिन इस वर्ष की जुलाई में ये तो देश भर के लिए, वो सभी लोगों के लिए वो सब्सिडी दी जाती है। जी, अंजलि जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने बताया कि अभी किंडरगार्टन में 1 साल की जो फीस है वो माफ की जाएगी, और दूसरी चीज की अब सालाना जो 3600 RMB एज अ चाइल्ड केयर सब्सिडी दिया जाने लगा है। आप बताएं कि इससे जो यंग पेरेंट्स हैं या जो यंग जो कपल हैं, उनमें वो प्रोत्साहित होंगे 2 बच्चे या 3 बच्चे करने के लिए? अभी तो शायद मेरे लिए ये योजना नहीं है, लेकिन शायद कुछ लोग इससे प्रोत्साहित होगा कि शायद दूसरा या तीसरा बच्चे देंगे। क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, तो मेरा बेटा मेरा सब कुछ है। अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। तो अगर वो किंडरगार्टन में पढ़ सकते हैं और फ्री में, तो मेरे लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अभी उनकी दादा दादी उनकी देखभाल करते हैं घर में, लेकिन वे भी बूढ़े हो गए हैं, तो
शायद उसकी देखभाल के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो अगर अभी फ्री किंडरगार्टन में जा सकते हैं तो मेरे लिए भी एक बहुत बहुत अच्छी खबर है। तो मैं आराम से ऑफिस में बैठकर काम कर सकती हूँ, नहीं तो वरना तो मैं उनके बारे में बहुत चिंता करती हूँ। तो शायद दूसरा या तीसरा बच्चे के बारे में अभी तो योजना नहीं है। नहीं, आपके नहीं, मतलब अन्य जो लोग जो यंग कपल हैं या जिनके अभी एक ही बच्चा है, तो वो दूसरा बच्चा, या जिसके 2 है वो तीसरा बच्चा करने की सोच सकता है कि उनको ये लगेगा कि एटलीस्ट चीन सरकार जो है वो उनके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर। उनको काफ़ी अब सब्सिडी दी जाने लगी है कई रूपों में, जिस तरह से किंडरगार्टन की फीस माफ़ कर दी गई है, जो अब पैसा उनको नकद उनको दिया जाएगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से आप एप्लीकेशन करें और उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो इसके अलावा वो ये भी सोचेंगे कि आने वाले समय में चीन सरकार शायद और भी कुछ ऐसे पैकेज लेकर आ सकती है। तो मेरा यही सवाल है कि क्या आपको लगता है कि आम चीनी लोग जो ये यंग कपल जो है वो अब मतलब 2 या 3 बच्चे पैदा करने की तरफ सोच सकते हैं इस तरीके से? हाँ, ये तो जरूर होगा। ये तो हमारे ये सरकार का ये उद्देश्य भी यही है ना। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे का जन्म करने के लिए तो ये जरूर होगा। और ये नीति केवल एक बच्चे के लिए नहीं, चाहे आपका दूसरा बच्चे है या तीसरा बच्चे, ये सभी के मतलब सभी परिवार इस तरह के बिल्कुल लाभ मिलेगा। राइट। तो शायद बहुत युवा लोग इससे देख तो आप सकते भी हैं। काफी बड़ा पॉजिटिव है ये सब्सिडी को देखकर लेकर कि काफी ज्यादा एक्साइटेड है आप? हाँ, बिल्कुल। एक माँ होने के बाद तो सभी इस तरह के नीति पर बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ, मैं भी देखती हूँ। तो शायद बाद में और बहुत ज्यादा नई नीतियाँ आएंगे। बिल्कुल हाँ, चलिए, इसी चीज पर हम अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो लोग हैं और जो जिस मकसद से ये पॉलिसी लागू की गई है सब्सिडी, वो मकसद में मतलब वो पूरा हो। जो दर है, जन्म दर, जो बर्थ रेट है चीन की, जो गिरती जा रही है, उसमें रोक आए और वो ठीक हो, वो ऊपर की तरफ जाए। तो इसी के साथ ये जो चर्चा हमारी, हमने ये जो क्विक चर्चा जो की है, इसको यहीं विराम देते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते।